अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बज़्म शेर व अदब में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने उन अरकान को बयान किया था जिससे बहरें वजूद में आती हैं, और असनाफ़ शेर में चूंकि सबसे अहम सिन्फ गज़ल है, इसलिए हम आज की इस वीडियो में हैयत के एतबार से गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी से बहस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसके लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हैयत के एतबार से गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी चार हैं। नंबर एक मतला, नंबर दो काफिया, नंबर तीन रदीफ और नंबर चार मक्ता। मतला ये तुलू से मुश्तक है, जिसके माना जाहिर होना और निकलना है, और ये इसमें ज़र्फ है। चुनांचे इसका माना हुआ जाए तुलू, यानी जाहिर होने और निकलने की जगह। चूंकि मतला से गज़ल की शुरुआत और उसका ज़ुहूर होता है, इसी मुनासबत से इसको मतला कहा जाता है, और इसी से यह भी मुतय्यन हो जाता है कि इस गज़ल की बहर क्या होगी, इसके काफ़िए और इसके रदीफ क्या हैं। मतला गज़ल का पहला शेर होता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, और यही मतले की ख़ास शनाख्त भी है। और बाज़ गज़लें जो हैं, बाज़ असातिज़ा ने बग़ैर मतले के भी कही हैं। काफिया उफ़ून से मुश्तक़ है, इसके माना है पीछे आना, पैरवी करना। चूंकि ये भी शेर में सबसे पीछे आता है, इसलिए इसे काफिया कहा जाता है। काफिये की इस्तिलाही तारीफ में उलमाए अदब ने बहुत इख्तिलाफ किया है, जिसकी तफसीर हम इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो में पेश करेंगे। यहाँ बस इतना जान लीजिए कि काफिया वो लफ्ज़ है जो शेर या मिसरे के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आता है, और दूसरे मिसरे या शेर में उसी जगह आने वाले लफ्ज़ के साथ सौती मुशाबहत रखता है, लेकिन मानवी एतबार से मुख्तलिफ होता है, और दूसरे मिसरे या शेर में आने वाले लफ्ज़ की पूरी पूरी नकल नहीं करता, बल्कि उससे कुछ मुख्तलिफ होता है। रदीफ रिदफुन से मुश्तक है, जिसका माना है पीछे बैठने वाला। रदीफ भी चूंकि काफिये के पीछे आता है, इसलिए उसे रदीफ कहा जाता है। इस्तिलाह शेर में रदीफ से मुराद वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ है जो काफिये के बाद मुकर्रर आता है और बिल्कुल यकसां होता है। रदीफ का चूंकि बकसरत इस्तेमाल होता है, इसलिए यह गज़ल की हैयत का एक ख़ास जुज़ बन गया है। ताहम इसे हम गज़ल की हैयत का कोई बुनियादी रुकन करार नहीं दे सकते, इसलिए कि गैर मुरद्दफ़ गज़लों की मिसालें भी कम नहीं हैं। मक्ता क़तून से मुश्तक़ है, जिसका माना है तोड़ना, ख़त्म करना। मक्ता इसमें ज़र्फ़ है, लिहाजा इसका माना हुआ ख़त्म होने की जगह। चूंकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ शायर अपनी बात ख़त्म कर रहा है, इसलिए इसे मक्ता कहा जाता है। इस्तिलाह में गज़ल का वो आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना मुख्तसर सा नाम, जिसे इस्तिलाहन तखल्लुस कहा जाता है, इस्तेमाल करता है। रदीफ की तरह मक्ता भी गज़ल का कोई बुनियादी रुकन नहीं है, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से ये भी गज़ल का एक अहम जुज़्व बन गया है। मुख्तसरन कहा जाए तो मतला गज़ल का नुक्ते आगाज़ है और मक्ता नुक्ते इख्तिताम। जैसे अगर हम देखें तो गालिब की इस गज़ल में दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये मतला है। और पहले मिसरे में हुआ और दूसरे मिसरे में दवा, ये काफिया और क्या है, दोनों मिसरों में रदीफ है। और आखिरी शेर, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ये मक्ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।